स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे भारत स्किल पे जो PDF अपलोड है निमी क्वेश्चन बैंक आधारित उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले का जो प्रश्न है उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट हो रहा है 21 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। ए स्पंजी लेड, बी लेड पर ऑक्साइड, सी लेड सल्फेट, डी लेड सल्फेट प्लस जल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी लेड पर ऑक्साइड PbO2। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी लेड पर ऑक्साइड। और चार्जिंग के समय अगर ऋणात्मक प्लेट पूछे तो वो होता है स्पंजी लेड, शुद्ध शीशे का। स्पंजी लेड शुद्ध शीशे का। जो धनात्मक प्लेट होगा वो लेड पर ऑक्साइड का, और जो ऋणात्मक प्लेट बनेगा वो शुद्ध शीशे का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। ए गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, बी ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, सी विद्युत अपघटन का स्तर जांचने हेतु, डी है प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। तो जो बैटरी में जो प्लग लगे होते हैं या जो ढक्कन उसमें लगे होते हैं वे वेंट प्लग कहलाते हैं। और लेड एसिड बैटरी में जब चार्जिंग होता है तो उसमें से गैस निकलती है, तो गैस को स्वतंत्रता पूर्वक चार्जिंग के समय बैटरी से बाहर निकल सके, इसीलिए वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। ए दृष्टकारी विधि, बी ट्रिकल आवेशन विधि, सी नियत धारा विधि, डी नियत विभव विधि। तो किसी बैटरी में जब सल्फेशन दोष आ जाता है तो उसे लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, और उस चार्जिंग विधि को कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ट्रिकल आवेशन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। ए नए विद्युत अपघटन से बदलकर, बी नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, सी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, डी बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ये इसी प्रश्न से संबंधित था कि सल्फेशन दोष जब आ जाता है तो बैटरी को कम विद्युत धारा देकर लंबे समय तक आवेशित करना पड़ता है, और उसी को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे दिया हुआ है सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, यानी जब किसी बैटरी को कम विद्युत धारा देकर लंबे समय तक चार्ज करेंगे तो वही क्या होता है, सल्फेशन दोष होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो दिया हुआ है ए जस्ता, बी तांबा, सी कार्बन, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धनात्मक टर्मिनल, वो सिल्वर ऑक्साइड का होता है, और जो कैथोड होता है वो जस्ते का बना होता है। तो धनात्मक टर्मिनल को एनोड भी कहते हैं। तो एनोड जो बना होगा वो सिल्वर ऑक्साइड से, और इसमें पूछा हुआ है कैथोड किससे बना होता है, तो कैथोड जो बना होता है वो जिंक से बना होता है, जस्ते से बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
26 नंबर है, चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या है? ये दिया हुआ है 0.001182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। बी है 0.0182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। सी है 0.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। डी है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। तो जो इसमें चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ए स्पंजी लेड, बी लेड परऑक्साइड, सी लेड सल्फेट, डी लेड सल्फेट प्लस जल। तो ध्यान देंगे, लेड एसिड सेल में यानी सीसा अम्ल सेल में जो निरावेशित यानी डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेट जो होता है वो लेड सल्फेट का बन जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें ऋणात्मक प्लेट का पूछा है, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्लेट जो होता है वो डिस्चार्जिंग के समय लेड सल्फेट का बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक का मतलब सेपरेटर का पूछ रहा है। ए विद्युत अवघटन हेतु रास्ता प्रदान करना, बी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को अच्छे से पकड़े रहना, सी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, डी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को विस्थापित तरीके से रखना। तो जो सेपरेटर होता है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक यानी सेपरेटर, तो जो सेपरेटर होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट से रोकता है, यानी लघु पतन होने से रोकना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, ये सेपरेटर का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर है, 29 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए बैरामीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एनीमामीटर, डी उच्च दर निरावेशी टेस्टर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पूछा है विशिष्ट घनत्व मापने हेतु, और विशिष्ट घनत्व जो मापा जाता है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? यहाँ पे इन्वर्टर परिपथ दर्शाया गया है और पूछा है कौन सा है। तो इसमें ए दिया है ड्रिवेन इन्वर्टर, बी एससीआर उपयोगिता इन्वर्टर, सी एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, डी दो कुंडल ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो उपकरण लगा हुआ है इसे कहा जाता है SCR। इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये SCR लगा हुआ है, तो उसी से पकड़ा जा रहा है ये कौन सा परिपथ या इन्वर्टर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी SCR उपयोगी इन्वर्टर। SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन जो दिया हुआ, ए इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, बी विद्युत अवघटन की शक्ति का कम हो जाना, सी इलेक्ट्रोडों के मध्य लघु पतन, डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बकलिंग दोष दिया हुआ है, और बकलिंग दोष किसे कहते हैं? जब किसी बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित और अधिक विद्युत धारा पर डिस्चार्ज करेंगे तो उसके प्लेट क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऐसे दोष को बकलिंग दोष कहा जाता है।
तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। अधिक विद्युत धारा पर चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे तो उसके प्लेटें क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, और यही दोष क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? ए 0 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 3 वोल्ट, डी 4.5। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो सभी सेल जुड़े हुए हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में क्या होता है, सभी वोल्टेज का मान जुड़ जाता है। तो इसमें एक जो सेल है उसका मान है 1.5 वोल्ट और 3 ऐसे जुड़े हुए हैं। तो जो इसमें ईएमएफ का मान हो जाएगा ई का, वो होता है एक सेल का ईएमएफ और सेलों की संख्या, ये टोटल ईएमएफ का मान होता है। तो एक सेल का ईएमएफ है 1.5 और गुणे एन जो है वो सेलों की संख्या है यानी 3। तो इसका जो टोटल मान आ जाएगा वो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4.5 वोल्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? ए जस्ता, बी कार्बन, सी कॉपर, डी लिथियम। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का होता है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कार्बन, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है जस्ते का। ये कार्बन जो होता है ये धनात्मक होता है शुष्क सेल में, और ऋणात्मक प्लेट जो होता है वो जस्ते का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर है, यहाँ पे भार होगा, भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज में क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी शून्य तक गिरेगा, डी सामान्य रहेगा। तो जब अब लोड बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका मान कम हो जाता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिक्रीज घटेगा। जब भार बढ़ाएंगे तो जो बैटरी का टर्मिनल होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर है, वोल्टेइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन जो दिया हो, ए सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, बी विध्रुवक रंजन का उपयोग करके, सी सेलों को समांतर में संयोजित करके, डी जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि स्थानिक क्रिया क्या होता है। तो स्थानिक क्रिया दोष क्या होता है, जो इसका ऋणात्मक प्लेट होता है वो जस्ते का होता है, और जस्ते में कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जैसे लोहा, कार्बन। तो ये स्वयं का अपना छोटा छोटा सेल बना लेते हैं जिससे जो बैटरी में है वो आंतरिक शॉर्ट सर्किट होता है। इसी दोष को दूर करने के लिए जो जस्ते का प्लेट होता है उस पर पारे का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे स्थानिक क्रिया दोष दूर हो जाता है, और वही क्रिया क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो जस्ते के प्लेट पे जो पारे का लेप लगा देंगे वही अमलगम कहलाता है, और इसको जस्ते की प्लेट पे पारे का परत चढ़ाकर स्थानिक क्रिया दोष को दूर किया जाता है। तो 35 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जस्ते प्लेट का अमलगम करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर है, यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा कुछ गलत है। ये होता है यम बराबर जेड आई टी। ध्यान देंगे, यम बराबर होता है जेड आई टी। तो पूछा है एम बराबर जेड आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? ए समय सेकेंड में, बी विद्युत अपघटन
का, सी धारा एम्पियर में, डी एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो एम होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान, और इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है। जेड होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई होता है विद्युत धारा जिसे एम्पियर में मापा जाता है, और टी होता है समय। तो इसमें जेड पूछा है, और जेड को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युत अवघटन का ECE, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम, बी है 0.32 ग्राम प्रति कूलम, सी है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, डी है 1.1182 ग्राम प्रति कूलम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? ए अति आवेशन या अति निरावेशन, बी छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, सी प्लेट से गिरने वाला अवसादों का बनाना, डी बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखना। तो इसमें जो बकलिंग दोष कहलाता है, ध्यान देंगे, इसमें जो बकलिंग दोष कहलाता है वो होता है किसी बैटरी को अधिक विद्युत धारा पर चार्जिंग करना या अधिक विद्युत धारा पे डिस्चार्जिंग करना, यही होता है बकलिंग दोष, जिसके कारण प्लेट मुड़ जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अति आवेशन या अति निरावेशन, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, यही बकलिंग दोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए वोल्टमीटर, बी मल्टीमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी उच्च दर निरावेशन टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पूछा है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच, और वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति का जो जांच होता है वो मापा जाता है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? ए कैथोड, बी एनोड, सी विद्युत अवघटन, डी सेपरेटर या विभाजक। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी एनोड। एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के समय इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।